नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न हमारे बायोलॉजी से संबंधित हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन ए वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी निमेटोड के द्वारा, ऑप्शन डी प्रोटोजुआ के द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दूध होता है वो दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए पेचिस, ऑप्शन बी दमा, ऑप्शन सी कुष्ठ, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो दमा होता है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका, विषाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए इवोनोवस्की ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी लीनियस ने, ऑप्शन बी स्मिथ ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनोवो इनाबो इनाब इवानो बक्सी ने किसने की थी, इवानो बक्सी ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो चेचक बीमारी होती है उसके उसके लिए टीके का विकास किया गया था। ऑप्शन ए मिलिस्टीन ने किया था, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी लुइस पास्चर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने सबसे पहले टीके का विकास किया था। चेचक के टीके का इन्हें क्या किया था, विकास किया था। पांचवा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्टली एग्जाम में रिपीट होता रहता है। प्रश्न देखिए क्या है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी खमीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध से दही बनने में हेल्प करता है। प्रश्न आपका आ जाए दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है। दोस्तों, स्वपोषी का मतलब बताना चाहूंगा आपको। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अगर यहीं पर आ जाए विषमपोषी, विषमपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। अगर आ जाए परपोषी, परपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए मतलब दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे आपका क्या हो गया, फंजाई, फंजाई किसी चीज पर लग जाएगा और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से स्वपोषी होता है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजुआ। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी होते हैं मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं। आपका प्रश्न यहीं पर अगर चेंज हो जाए कि इनमें मतलब निम्न में से कौन सा जीव फोटो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, तो आप उत्तर लगाएंगे शैवाल। शैवाल क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करता है, क्योंकि वो स्वपोषी होता है। अगर यहीं पर कवक आ जाए तो कवक क्या होता है, कवक होता है दोस्तों आपका विषमपोषी, मतलब दूसरे के ऊपर जिंदा रहता है, या आप कह सकते हैं परपोषी होता है। क्या होता है, परपोषी होता है। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, परपोषी होता है जी। परपोषी का मीन आपको दोस्तों बता दिया मैंने कि क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। जैसे इसको आप इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। फंगस जो होता है वो किसी चीज़ पर लग जाएगा, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा, इसलिए ये परपोषी होता है। जो शैवाल होता है वो कैसा होता है, स्वपोषी होता है। शैवाल को आप इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक्का रोग किस में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक्का रोग किस में होता है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी गन्ना में, ऑप्शन सी चावल में, ऑप्शन डी मूंगफली में। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो टिक्का रोग होता है वो किसमें होता है, मूंगफली में। मूंगफली में कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग होता है, आप इसको याद रखना। आठवां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आठवां प्रश्न देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है,
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या प्रश्न देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन डी आतशक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आतशक रोग है वो क्या होता है, HIV के द्वारा होता है। नवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी यक्ष्मा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पीलिया। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो चेचक होता है वो विषाणु के द्वारा कॉज होता है। 10वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैवाल से मैंने अभी पीछे प्रश्न बताया था वो क्या होता है, शैवाल हमारे स्वपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल से संबंधित एक और प्रश्न है, क्या है देखिए, आयोडीन कौन से शैवाल से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए ओगोडी ओगो ओडोनियम से, ओडोगोनियम, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी एक्टोकार्पस, ऑप्शन डी लेमिनारिया। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी लेमिनारिया द्वारा आयोडीन प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, लेमिनारिया समुद्र में पाया जाता है। आपका प्रश्न बन सकता है जो लेमिनारिया शैवाल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो आप उत्तर लगाएंगे समुद्र में, खारे पानी में पाया जाता है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।